हेलो फ्रेंड्स, जय जिनेंद्र। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छे से जैन रामायण में आगे के चरित्र का और आगे की कहानियों का इंतज़ार भी कर रहे हैं। तो अभी तक हमने देखा कि किस प्रकार सूर्यहास का जो खड़ग साधक था शंबुक, उसका मरण होता है और चंद्रनखा यानी शूर्पणखा की एंट्री होती है। रावण की बहन एवं विद्याधर की रानी चंद्रनखा को अपने पुत्र शंबुक की साधना पूर्ण होने का समय स्मरण हो आया। वह पूजा और भोजन पान की सामग्री लेकर साधना स्थल पर पहुंची। वहां पुत्र के स्थान पर उसका कटा हुआ कुंडल युक्त मस्तक आदि देखकर उसे गंभीर आहत लगा। हाथ की सामग्री छूट गई और गिर गई। हाँ पुत्र, हाँ वत्स, कहकर वह विलाप करने लगी। शोक का भार कम होने पर उसने सोचा, ऐसा कौन दुष्ट है जिसने आज ही मेरे पुत्र का वध कर दिया। वह उसकी खोज करने के लिए पृथ्वी पर चरण चिन्ह देखने लगी। तत्काल ही उसे मनुष्य के पांव की आकृति दिखाई दी। विशेष देखने पर उसे ज्ञात हुआ कि ये चरण किसी सुलक्षणा संपन्न विशिष्ट व्यक्ति के हैं। वह अनुकरण करती हुई आगे बढ़ी। कुछ दूर चलने पर उसे एक वृक्ष के नीचे दो पुरुष और स्त्री दिखाई दी। उसकी प्रथम दृष्टि श्री रामभद्र जी पर पड़ी। उनका सुंदर रूप, यौवन और सुगठित सबल अंग देखकर वह आसक्त हो गई। शोक का स्थान काम ने ले लिया। पुत्र वियोग भूल कर वह कामातुर हो गई। उसने रामचंद्र जी को मोहित करने के लिए वैक्रिय प्रक्रिया से अपने आप को अप्सरा के समान अनुपम सुंदरी बना लिया और राम के निकट आई। उसे देखकर श्री राम ने पूछा, भद्रे, इस यमधाम जैसे दारुण दंड कारण्य में तू अकेली किस लिए आई है? अब वो इस प्रकार उत्तर देती है, महानुभाव, मैं अवंती नरेश की प्रिय पुत्री हूँ। गत रात्रि को मैं अपने प्रासाद पर सोई थी कि कोई खेचर मेरा हरण करके यहाँ ले आया। इस वन में किसी अन्य विद्याधर कुमार ने हमें देखा। वह भी मुझे देखकर मोहित हो गया। वह तत्काल खड़ग लेकर मेरा हरण करने वाले से भिड़ गया। दोनों मंद हाथियों के समान आपस में लड़ने लगे। अंत में दोनों गंभीर रूप से घायल होकर गिर पड़े और थोड़ी देर में ठंडे पड़ गए। मैं अकेली निराधार रह गई। मैं इधर उधर भटकती हुई आश्रय की खोज में यहाँ चली आई। पुण्य योग से मुझे आप जैसे भव्य पुरुष की प्राप्ति हुई है। अब आप मुझे शीघ्र ही स्वीकार कर लें। मैं अपने आप को आपके चरणों में समर्पित करना चाहती हूँ। आप मेरी प्रार्थना अवश्य स्वीकार करें। चंद्रनखा की मानसिक स्थिति उसके चेहरे और आंखों से प्रकट होती हुई काम विहलता एवं सहसा प्रणय याचना से भातृयुगल के मन में संदेह उत्पन्न हुआ। उन्होंने सोचा, यह कोई मायाविनी नारी है और कोई जाल रचकर अपने को फांसने आई है। एक दूसरे को सावधान रहने का संकेत किया। सुंदरी, ये रामचंद्र जी ने कहा, सुंदरी, मैं तो प्रणय बंधन में बंधा हुआ हूँ। मेरी पत्नी मेरे साथ है, इसलिए मैं तो तुम्हारा मनोरथ पूर्ण नहीं कर सकता। किंतु लक्ष्मण अकेला है, तू उसे प्रसन्न करने का प्रयत्न कर। चंद्रनखा लक्ष्मण जी के पास गई और प्रणय की प्रार्थना की। लक्ष्मण जी ने कहा, आप पहले मेरे ज्येष्ठ भ्राता के पास गई थी। आपके हृदय में उन्हें स्थान मिल चुका है, इसलिए आप तो मेरे लिए पूज्य भावज हो गई हैं। अब मैं आपके साथ प्रणय का विचार ही नहीं कर सकता। याचना की उपेक्षा से हुए मान मर्दन ने उसके हृदय में ग्लानि उत्पन्न कर दी। हठात पुत्र शोक उदित हो गया। वह क्रोधित होकर नागिन की तरह तड़पी और शीघ्र ही पाताल लंका में पहुंचकर पुत्र घात का वृतांत अपने पति खर को सुनाया। पुत्र विरह की बातें सुनते ही शत्रु के प्रति भयंकर क्रोध से जलते हुए खर नरेश ने विद्याधरों की सेना लेकर राम लक्ष्मण पर चढ़ाई कर दी और दंडकारण्य में पहुंच गए। किस प्रकार से उनकी लड़ाई आगे बढ़ती है और किस प्रकार से ये लड़ाई सीता जी के अपहरण तक पहुंचती है, ये हम देखेंगे अगले वीडियो में। जय जिनेंद्र, थैंक यू।